नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है हृदय। आज हम बात करेंगे हृदय के बारे में। हृदय मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो हृदय 300 ग्राम का हृदय मानव शरीर के लेफ्ट हैंड साइड, बीच में नहीं होता, थोड़ा लेफ्ट होता है और 300 ग्राम का हृदय होता है। और हृदय में कितने भाग होते हैं, हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, क्या चैम्बर, वो पूरा बात करेंगे। इससे पहले एक जानकारी, हृदय होता है जो मछली होती है उसमें 2 चैम्बर का हृदय होता है, और उभयचर और सरीसृप होते हैं उनमें 3 चैम्बर का हृदय होता है, और स्तनधारी और पक्षी होते हैं उसमें 4 चैम्बर का हृदय होता है। हृदय में जैसे मकान कैसे होता है, ऐसे हृदय में चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और मैंने बताया ये मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, और उभयचर और सरीसृप के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, और स्तनधारी और पक्षी के 2 चैम्बर है, ऊपर वाला आलिंद नीले, इसमें 3 चैम्बर है, ऊपर आलिंद नीचे नीले। अब ये ऊपर 2 आलिंद है, इसको बांटा है लेफ्ट एंड राइट। ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, और इसमें ये है अपन को इसकी चर्चा करनी है मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य का हृदय मैंने ये डायग्राम बना दिया यहाँ, ये देखिए, ये है दायां आलिंद और ये है बायां आलिंद। ये ऊपर वाला भाग मैंने कहा, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। अब आलिंद 2 है बाहर, तो ये चैम्बर 4 होते हैं, इसमें ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। मैं देख यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा दायां भाग है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मेरा ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो ये दायां आलिंद और ये हो गया बायां आलिंद। इसी प्रकार ये दायां नीले और ये बायां नीले। अब ये नीले हो गए, आलिंद हो गए, और अब हम बात करते हैं कि रक्त शरीर से आता है अशुद्ध रक्त। ये शरीर के अंग, यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा मांसशिराओं के द्वारा। ये अपनी रही मांसशिरा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा। ये मांसशिराओं के द्वारा रक्त अशुद्ध रक्त है, ये शरीर में अशुद्ध रक्त है, और ये मांसशिराओं के द्वारा डाला जाएगा दायां आलिंद में। कहाँ डाला जाएगा? दायां आलिंद में रक्त डाला जाएगा, यहाँ पर डाला जाएगा दायां आलिंद में। अब दायां आलिंद में होता क्या है, यहाँ रक्त आएगा, निरंतर रक्त का प्रवाह होगा दायां आलिंद में। दायां आलिंद में निरंतर रक्त का प्रवाह होगा तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा, इसलिए यहाँ एक कपाट लगा रहता है। इस कपाट का नाम है त्रिवलनी कपाट। कपाट को आप ऐसे समझिए, कपाट का मतलब होता है रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना। कपाट का ये काम है, इसलिए ये लगा रहता है। अब विपरीत प्रवाह को ये कैसे रोकेगा, तो देखना, ये यहाँ पर कपाट है, यहाँ दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ये कपाट खुल जाएगा। कपाट खुलेगा तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो दायां नीले में आ जाएगा, यहाँ दायां नीले में आएगा और ये कपाट बंद हो जाएंगे। अब कपाट किस लिए है? कपाट या वॉल्व कहते हैं इसे। इस कपाट का नाम है त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड कपाट। अब इस कपाट का काम ये है कि रक्त दायां आलिंद से बायां नीले में आ गए। अब कहीं ऐसा न हो जाए कि ये दायां नीले से रक्त है वो दायां आलिंद में चला जाए, इसलिए ये कपाट लगा रहता है। यहाँ से निरंतर रक्त आता जाएगा, शरीर से रक्त की सप्लाई होगी, और रक्त फिर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो ये कपाट खुलेगा। कपाट का मतलब एज ए खिड़की, आप समझिए, मकानों में जो खिड़की होती है उसी प्रकार ये त्रिवर्णी कपाट लगा रहता है। तो कपाट खुल जाएगा और रक्त आएगा तो फिर ये कपाट बंद हो जाएगा। रक्त आ गया, रक्त कहाँ आया? दायां नीले में रक्त आ गया। फिर दायां नीले से एक धमनी, उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। अब धमनी और सिरा का कंसेप्ट आप समझिए। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध अशुद्ध को मैं साइंस की भाषा में अपन कह सकते हैं कि शुद्ध है उसमें ऑक्सीजन होता है, और अशुद्ध है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यानी शुद्ध रक्त है वो ऑक्सीजनित रक्त कहेंगे उसको, और अशुद्ध रक्त है उसको वी ऑक्सीजनित कहेंगे। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजनित नहीं होगी, और शुद्ध रक्त है उसमें ऑक्सीजन होगी। अब देखिए, यहाँ देखिए आप, ये धमनी है, धमनी में बहता तो शुद्ध है, लेकिन ये अपवाद है। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी एक अपवाद है। अपवाद क्यों, कैसे? देखो, यहाँ पर अशुद्ध रक्त था, इसमें आया तो ये अशुद्ध ही अभी रक्त। अब यहाँ से एक पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी रक्त को ले जाके कहाँ डाल देगी? फेफड़ों में डाल देगी। ये फेफड़े भाई साहब यहाँ O2 लिए बैठे हैं,
क्या लिए बैठे हैं, O2 या ऑक्सीजन ले बैठे हैं, और यहाँ जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन मिला दी जाएगी, किसमें, रक्त में ऑक्सीजन मिला दी जाएगी। और यहाँ से फिर एक और सिरा निकलती है, उस सिरा का नाम है फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी सिरा। अब देखो ये भी अपवाद है, एक सिरा में बहता तो अशुद्ध रक्त है या वी ऑक्सीजनित रक्त है, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि फुफ्फुसीय सिरा है, इसमें यहाँ शुद्ध हो गया रक्त, रक्त में O2 मिला दी, रक्त शुद्ध हो गया। शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा बायां आलिंद में आता है, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा। लेकिन ये अपवाद है, सिरा में बहता तो अशुद्ध रक्त है, लेकिन ये फुफ्फुसीय सिरा है जो फेफड़ों से आती है, उसमें शुद्ध रक्त बहेगा। जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, उस रक्त का कलर होता है ब्लू, और शुद्ध रक्त है उसका कलर होता है लाल। ये भी आप ध्यान रखिए। अब देखो रक्त यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो यह एक कपाट फिर लगा है, देखो इस कपाट का नाम है द्विवर्णी कपाट या फिर बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल, या वॉल हो गया वो कपाट के, वो एक ही बात है। यहाँ फिर और कपाट लगा रहता है। ये कपाट यहाँ से जैसे ही रक्त आया फेफड़ों से इसमें आया तो रक्त की सप्लाई होगी, यहाँ पर दबाव बढ़ेगा तो ये भी कपाट खुलेंगे, ये कपाट खुलेंगे, रक्त कहाँ आएगा, बायां नीले में आएगा। बायां नीले में रक्त आएगा और फिर ये कपाट बंद हो जाएंगे, रक्त आएगा पूरी सप्लाई, यहाँ पर ये संकुचन होगा, इसका संकुचन होगा तो ये बंद हो जाएगा, खटाक ऐसे बंद हो जाएंगे, और ये भी बंद हुए, इसी प्रकार ये बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे तो रक्त कहाँ आ जाएगा, बायां नीले में आ जाएगा, बायां नीले में आएगा रक्त, आ गया, बायां नीले में रक्त आ गया, ठीक है, बायां नीले में रक्त आ गया। फिर यहाँ से एक माँ धमनी निकलती है, और माँ धमनी इस रक्त को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है या बांट देती है या पूरे शरीर में ले जाती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कपाट लगा है, किस पर, फुफ्फुसीय धमनी, तो रक्त शरीर से आया दायां आलिंद में, फिर आया दायां नीले में, फिर आया इसके द्वारा यहाँ पर ले जाया गया फेफड़ों में। यहाँ पर एक कपाट होता है, उस कपाट का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। कौन सा कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, और इस पर भी अर्धचंद्राकार कपाट है। ये कौन सी, माँ धमनी जो शरीर में ले जाएगी रक्त को पूरे, इस पर भी एक अर्धचंद्राकार कपाट है। अब इन कपाटों का क्या काम है, कपाटों का काम है रक्त के विपरीत प्रभाव को रोकना। अब यहाँ पर ये कपाट जब बंद होता है, कौन सा, त्रिवर्णी और द्विवर्णी, ये दोनों कपाट रक्त आएगा तब तो खुलेंगे, और रक्त का प्रवाह कम होगा तो कपाट बंद होंगे। बंद होने से एक धमनी उत्पन्न होती है, उस धमनी का नाम है लब। क्या नाम है, लब नाम है उस धमनी का। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन से कपाट या कौन से वाल्व बंद होते समय लब धमनी उत्पन्न होती है, तो त्रिवर्णी कपाट या द्विवर्णी कपाट बंद होते समय लब धमनी उत्पन्न होती है। और ये जो आपको कपाट दिख रहे हैं, इस कपाट का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। ये कपाट जब बंद होते हैं तब ये धमनी उत्पन्न होती है, उस धमनी का नाम है लब। लब और डब, ये धमनियां केवल डॉक्टर ही सुन सकते हैं, अपन नहीं सुन सकते। तो लब और डब धमनी जो उत्पन्न होती है, लब धमनी कब होती है, त्रिवर्णी कपाट या द्विवर्णी कपाट या मिट्रल वॉल, या इंग्लिश में कहे तो बाइकस्पिड, और इसको इंग्लिश में कहे तो ट्राइकस्पिड। और अर्धचंद्राकार कपाट, ये बंद होने से डब धमनी उत्पन्न होती है। ये धमनी है अपेक्षाकृत धीमी होती है, किसे, डब से। ये थोड़ी धीमी होती है और ये तीव्र होती है। ये चुनाई तो ज्यादा देती है, सुनाई कम समय देती है, लेकिन ये तीव्र होती है तो ये जल्दी सुनाई देती है। फिर एक यहाँ देखे, यहाँ एक आपको बिंदु टाइप दिख रहा होगा, ये फोरामेन ओवल होता है। फोरामेन ओवल क्या होता है, छोटे बच्चों में ये फोरामेन ओवल होता है। कहाँ पर, दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच में फोरामेन ओवल एक बिंदु टाइप एक छिद्र होता है। छोटे बच्चों में होता है, और मनुष्यों में जब बड़े होते हैं तो ये बंद हो जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों में ये बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है तो क्या ये बंद नहीं होगा, माना ये बंद नहीं हुआ है तो रक्त आया शरीर से आलिंद में आया, तो ये बंद नहीं है तो रक्त कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी जाएगा रक्त, यहाँ जाएगा तो रक्त जाना कहाँ था, यहाँ जाना था, फिर इससे फेफड़ों में जाना था, रक्त को शुद्ध होना था, लेकिन रक्त सीधा अशुद्ध रक्त
शरीर से जो महाशिरा के द्वारा लाया गया था वो अशुद्ध रक्त सीधा यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ये शरीर के द्वारा अशुद्ध रक्त शरीर में चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे को एक रोग हो जाता है, उस नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये रोग भी इससे होता है। तो अशुद्ध रक्त ये चला जाता है और जो अशुद्ध रक्त होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो नीला रंग पड़ जाता है बच्चे के शरीर का, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी कहते हैं। तो वो हो जाता है। और कभी कभी कहते हैं कि छोटे बच्चों के हृदय में छेद हो गया, फिर ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर। तो हृदय में छेद होना ये फोरामेन ओवैली है। अब देखिए ये हो गया। फिर हृदय ये परत है, इस परत को कहते हैं पेरिकार्डियम, और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड या द्रव भरा होता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। किसमें? पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियल द्रव यहाँ पर भरा रहता है। अब जो महाशिरा है, ये महाशिरा के 3 भाग होते हैं। महाशिरा के 3 भाग होते हैं। ये तो नॉर्मल ओवरऑल अध्ययन किया कि महाशिरा होती है, इसके 3 भाग होते हैं। एक महाशिरा ऊपर से आती है और एक महाशिरा नीचे से आती है और दाएं आलिंग में खुदती है, और एक आती है हृदय के आसपास। इसका नाम है कोरोनरी साइनस। और ये जो हृदय के ऊपर भाग से रक्त लाती है, ये हृदय, इसे जो मस्तिष्क वाला भाग है यहाँ से जो रक्त लाती है उसे अग्र महाशिरा कहते हैं। महाशिरा का काम क्या है? रक्त लाना, लेकिन ये हृदय के ऊपर भाग से रक्त लाती है तो इसे कहते हैं अग्र महाशिरा। और ये जो है ये हृदय और ये पैरों वाला और उदर गुहा का जो भाग है यहाँ से रक्त लाती है, इसे कहते हैं पश्च महाशिरा। इसे क्या कहते हैं? पश्च महाशिरा। और यहाँ पर कोरोनरी साइनस। अब सवाल एक यहाँ पर भी बनता है कि दाएं आलिंद में कौन सी 3 नलिकाएं आकर खुलती है दाएं आलिंद में? तो एक खुलती है अग्र महाशिरा, एक खुलती है पश्च महाशिरा, एक कोरोनरी साइनस। अब ये खुल गई। यहाँ पर भी कपाट होते हैं, कहीं ये रक्त आ गया कहीं वापस नहीं चला जाए, तो यहाँ पर एक कपाट होता है और एक इस पर भी कपाट होता है और एक इस पर भी यहाँ पर होता है, उसे कहते हैं हेवेशियन कपाट। यहाँ पर होता है यूस्टेकियन कपाट और यहाँ पर होता है थिम्बेशियन कपाट। ये 3 कपाट इन अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, कोरोनरी साइनस, इन पर भी 3 कपाट होते हैं, यहाँ वॉल्व लगे होते हैं। कपाट क्यों होते हैं? क्योंकि हृदय रक्त का विपरीत प्रवाह है वो रोकने के लिए, रक्त कहीं वापस नहीं चला जाए, इसलिए ये कपाट लगे होते हैं। कपाटों का काम ही है। कपाट को वाल्व भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। कपाट को क्या कहते हैं? कपाट को वाल्व भी कहते हैं। तो ये कुल मिला के अपने हृदय का अध्ययन था। रक्त कहाँ से आया, कहाँ गया, फिर कहाँ गया, यहाँ पर क्या हुआ, रक्त शुद्ध हुआ, O2 मिलाई गई, O2 मिलाई फिर यहाँ आए, फिर ये कपाट खुले, फिर यहाँ आए और यहाँ से होता हुआ पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हुए। बात है हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय का अध्ययन है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना और ये विशेष ध्यान रखना। ये पल्मोनरी शिरा और ये पल्मोनरी धमनी। धमनी में रक्त तो शुद्ध बहता है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है पल्मोनरी धमनी। और ये फुफ्फुसी शिरा है, उसमें शिरा में कौन सा बहता है? अशुद्ध, लेकिन ये शुद्ध रक्त है, ये इसका अपवाद है। अब सवाल यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त है, वो सबसे पहले हृदय के किस भाग में आता है? ये अशुद्ध रक्त शरीर से ये महाशिरा के द्वारा कहाँ लाया जाएगा? दाएं आलिंद में। सवाल ये बनेगा कि हृदय से अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले हृदय के किस भाग में आता है? शरीर से अशुद्ध रक्त है जो हृदय के दाएं आलिंद में आकर के ला करके डाला जाता है। और फिर सवाल एक यहाँ से बनेगा कि शुद्ध रक्त है वो हृदय के किस भाग में सर्वप्रथम आता है? शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त यहाँ शुद्ध हो गया, फेफड़ों में ऑक्सीजन मिला दी गई, और फिर यहाँ शुद्ध रक्त है वो बाएं आलिंद में सर्वप्रथम आता है। और एक सवाल, ये जो दाएं आलिंद में 3 नलिकाएं खुलती हैं, अग्र महाशिरा, ये पश्च महाशिरा और ये कोरोनरी साइनस, ये हृदय के अध्ययन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।